हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे भाई देखो, जितने बच्चों को डाउट रहता है ना कि वो मेरे भाई बीएड की कॉपी कैसे लिखें और लिखने का कौन सा सही तरीका होता है, ठीक है, हमें कौन सा मेथड का उपयोग करना चाहिए, कंप्लीट बात करेंगे। उसके बाद आप मेरे भाई खंड अ हो गया, चाहे सेक्शन ए, चाहे सेक्शन बी, चाहे सेक्शन सी, ठीक है, खंड अ ब स कोई भी सेक्शन हो, मेरे भाई कितने पेज में लिखें, कंप्लीट बातें करेंगे। इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। बस पेशेंस के साथ एक एक पॉइंट सुनते और समझते चलो, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग खंड अ की बात करते हैं। मेरे भाई ध्यान से सुनना। देखो, एक बार पहले देखो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। देखो, मान लो आपके सामने एक प्रश्न आ गया, तो चलो सबसे फर्स्ट प्रश्न देखो मेरे भाई, ये सेकंड पेपर का है। कभी कभी फर्स्ट पेपर में भी ये पूछ लेता है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत का वर्णन करो। अंतःक्रिया का सिद्धांत यानी मेरे भाई जो आपका डेवलपमेंट है ना, उसके बारे में पूछ रहा है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप सभी तो मेरे भाई प्रश्न उत्तर लिखते हो, उसके बाद प्रश्न एक, उसके बाद जो भी प्रश्न नंबर रहता है, चाहे 1 2 3, आप वेरी शॉर्ट में वो डालते हो, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल टू द पॉइंट लिखोगे, क्योंकि आपको 50 से 60 वर्ड्स में कंप्लीट करना रहता है, ठीक है। देखो ध्यान से सुन लेना। जो बच्चे कहते हैं क्या सर हम दो चार लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं, मेरे भाई लिखने को लिख सकते हो आप 60 70 80 मतलब 80 वर्ड्स तक जा सकते हो। लेकिन जैसे आप यहाँ मेरे भाई लाइन को बढ़ाओगे, आपका लॉन्ग आंसर में आपको टाइम कम मिलेगी। तो इसलिए आप प्रयास करो ना, आप मेरे भाई 50 से 60 वर्ड्स में ही रहो, ठीक है। तो सबसे पहले आप शुरुआत कर सकते हो कि सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास में वातावरण व अनुवांशिकता दोनों का ही मेरे भाई सापेक्षिक महत्व रहता है। उसके बाद विकास दोनों के अंतर क्रिया का परिणाम है, ठीक है। इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाते हुए कम से कम 6 से 7 लाइन लिखो। उसके बाद यदि और इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 1951 में लखनऊ के बलरामपुर में मेरे भाई जो बालक मिला था उसका नाम रामू रखा गया, और वो टोटल व्यवहार किसकी तरह करता था, भेड़िए की तरह। क्यों भेड़िए की तरह करता था, क्योंकि मेरे भाई उसका पालन पोषण एक भेड़िए के साथ हुआ था बचपन के साथ। तो इससे ये पता चलता है कि जो मेरे भाई विकास है ना, उस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से फर्स्ट प्रश्न आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब साफ साफ है कि आप लोग जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको 50 से 60 मेरे भाई वर्ड्स में लिखो, और लाइन की बात करें तो कम से कम 6 से 7 लाइन में उसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे ये कहते हैं कि सर जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है क्या उसको एक साथ ही लिखना जरूरी है, देखो मेरे भाई एक टीचर के पर्सपेक्ट से मैं अगर बताना चाहूँ तो एक साथ लिखने से फायदा ये हो जाता है ना कि एक टीचर जैसे ही अब मेरे भाई सेक्शन ए ओपन करता है ना, उसको एक साथ ही प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, तो वो मेरे भाई थोड़ा सा उसको चेक करने में आसानी होती है, ठीक है। और 1-2 नंबर का फर्क भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और प्रयास यही करना कि जितने भी सेक्शन क्वेश्चन होते हैं ना वो एक साथ ही आप कवर करो, ठीक है। एक साथ ही उनको एक जगह ही करने का प्रयास करो, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न को आप मेरे भाई कितने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, और कितनी लाइन में लिखना है आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलो हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न को देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। जो 200 वर्ड्स में लिखना रहता है उनको देखो। मान लो यहाँ पे आपका एक मेरे भाई प्रश्न आता है सेकंड पेपर का, मान लो ये प्रश्न है अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर एक लेख लिखिए। मेरे भाई अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर एक लेख लिखिए। इस प्रश्न को आप मेरे भाई कितने लाइन में लिखोगे, कितने वर्ड्स में लिखोगे, मैं कंप्लीट बताऊंगा, और कितने पेज में लिखोगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप इन प्रश्नों का ना, जिसमें कम से कम 200 वर्ड्स में लिखना है तो भूमिका तो बनाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले इसकी एक भूमिका बनाओ। भूमिका में आप क्या लिख सकते हो, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं या फिर चलाई गई हैं जो निम्न प्रकार हैं। और जितने मेरे भाई आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, सबसे पहले उनकी सूची बनाओ, ठीक है। सबसे फर्स्ट हो गया शिक्षण एवं प्रशिक्षण व पथ प्रदर्शक केंद्र हो गया। उसके बाद मेरे भाई आपकी स्कॉलरशिप छात्रवृत्तियां हो गई, ठीक है। उसके बाद बालिका छात्रावास हो गया, विदेशों में पढ़ने वाले छात्र के लिए छात्रवृत्ति। उसके बाद ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों का विकास योजना। सबसे पहले आप लोग मेरे भाई 3 4 5 पॉइंट इस तरीके से आप लोग हेडिंग बना लो, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें मेरे भाई कम से कम 3 से 4 लाइन 5 लाइन मेरे भाई आपको लिखने हैं, ठीक है। कुल मिला के देखो मैं बता देना चाहता हूं, कुल मिला के आपको 2 पेज में, आपको मेरे भाई 2 पेज में सेक्शन बी वाले को कवर करना है, यानी खंड बी वाले को 2 पेज में कवर करना है। देखो कुछ बच्चे पेज नहीं समझ पाते, देखो ये आपका जो पूरा दिख रहा है ना मेरे भाई, ये 1 पेज है, ठीक है। इसके जो दूसरा साइड है उसको भी मिला दोगे तो ये 2 पेज हो जाएगा, और 2 पेज को 1 पन्ना कहते हैं, ठीक है। 2 पेज को 1 पन्ना कहते हैं। तो मेरे भाई अगर कहें तो मेरे भाई जो कि आपको सेक्शन बी वाला कितने पन्ने में लिखना है, तो आप कह सकते हो 1 पन्ने में आप कंप्लीट कर दो, आपको पूरा पूरा ही नंबर मिलेगा,
ठीक है, क्योंकि एक पेज पे आप कम से कम भी 100 वर्ड तो लिखते ही लिखते हो। ठीक है, तो चलो दो, अगर थोड़ा सा कॉपी भरना चाहते हो आप मेरे भाई कि आप 3 पेज लगा लो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझो, आप जो मेरे भाई सेक्शन बी वाला है इसको कम से कम आप लोग एक पन्ने का उपयोग करो ही करो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग पता चल गया होगा मेरे भाई कैसे इसको लिखना है सेकंड वाले को। ठीक है, चलो अब सेक्शन सी वाले एक बार समझ लो कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आपका पेपर थर्ड या फिर पेपर फर्स्ट का ये मान लो क्वेश्चन है कि किशोरावस्था क्या है। टेलीग्राम पे मैंने इसे शेयर भी किया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किशोरावस्था क्या है, इस काल को समस्या काल क्यों कहा जाता है मेरे भाई, ये बताओ। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, सबसे पहले आप लोग प्रश्नोत्तर डालोगे डालोगे, उसके बाद मेरे भाई इसका नंबर लिखोगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, उसके बाद सबसे पहले किशोरावस्था का अर्थ लिखोगे। ठीक है, किशोरावस्था का आप लोग मेरे भाई अर्थ लिखोगे। ठीक है, कम से कम 3 से 4 लाइन में इसका अर्थ लिखोगे। उसके बाद किशोरावस्था की परिभाषाएं लिखोगे। ठीक है, अगर आपको मेरे भाई अच्छे से किशोरावस्था आ रहा है तो आप 3-4 मनोवैज्ञानिक के अनुसार भी लिख सकते हो, वरना 1-2 मनोवैज्ञानिक की मेरे भाई डिफिनेशन यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, चलो उम्मीद यही करना कि जो मेरे भाई इसकी परिभाषा और इसका अर्थ लेके एक पेज में बिल्कुल कवर हो जाए, एक पेज बिल्कुल कवर कर लो इसका अर्थ और इसकी परिभाषा को लेकर। ठीक है, उसके बाद आप अगली पॉइंट डाल दोगे किशोरावस्था की समयावधि। देखो, जो लॉन्ग आंसर को कवर करने के लिए मेरे भाई सबसे अच्छा मेथड ये होता है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग का प्रयोग करो। आप अंदर क्या लिखते हो ना सर उस पर कम ध्यान देते हैं, आप मेरे भाई हेडिंग कैसे लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे भाई लॉन्ग आंसर में आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग का प्रयोग किया करो। ठीक है, तो सबसे उसके बाद आप क्या लिखोगे, किशोरावस्था की समयावधि। अब किशोरावस्था की समयावधि में पूर्व किशोरावस्था, उसके बाद उत्तर किशोरावस्था। अब पूर्व किशोरावस्था में थोड़ा बहुत लिखना, कैसे कि मेरे भाई कि पूर्व किशोरावस्था की समयावधि 12 से 16 वर्ष या फिर 12 से 18 वर्ष मानी जाती है, और 1-2 पॉइंट इसमें और लिख देना। उसके बाद कि इसमें थोड़ा सा परिपक्वता की कमी होती है, जो उत्तर किशोरावस्था होती है इसमें परिपक्वता का मेरे भाई थोड़ा सा बढ़ जाता है, कहने का अर्थ है। उसके बाद इसका समयावधि कितना होता है, तो मेरे भाई 17 से 18, उसके बाद से लेके 19 से 20 वर्ष इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 3-4 लाइन इसमें भी आप लोग लिखना। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो किशोरावस्था की विशेषता आती है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, किशोरावस्था की विशेषता लिख सकते हो या फिर यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो किशोरावस्था एक समस्या काल। उसके बाद मेरे भाई इन पहले आप हेडिंग लिखोगे, हेडिंग में किशोर समायोजन में समस्या, उसके बाद अनिश्चित स्थिति, उसके बाद स्वतंत्र की अभिलाषा, यानी कि जो किशोरावस्था होती है उसमें एक बालक ना अपने आप को मेरे भाई स्वतंत्र चाहता है कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हम जो हम सोच रहे हैं वो हम करें। ठीक है, ये किस अवस्था में, तो ये भैया किशोरावस्था में होता है। उसके बाद हेडिंग बनाओगे, उसके बाद संवेगों में परिवर्तनशीलता होती है, उसके बाद समाज विरोधी प्रवृत्तियां होती है। अगर समाज में कोई प्रथाएं चली रहती है ना वो उसका विरोध करते हैं। ठीक है, कहते हैं ना अंधभक्त वो नहीं बनते। तो इस प्रकार से आप पहले हेडिंग बना लोगे। अब इन हेडिंगों में मेरे भाई कुछ कुछ पॉइंटें आप लोग लिखते जाओगे। ठीक है, सबसे पहले समायोजन में समस्या, इसको लिखोगे 3-4 लाइन। उसके बाद अनिश्चित स्थिति लिखोगे। इस प्रकार से मेरे भाई आप लोग की सेक्शन सी वाले प्रश्न को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये मान के चलो। अब बात आती है इसको कितने पेज में करें, तो ठीक है, तो इसको अगर पेज की बात करें मेरे भाई तो 4 से 5 पेज में इसको कवर करो। अब जब 4-5 से पेज पन्ने में कहोगे ना तो कम से कम 2 पन्ने में इसको कवर करो। ठीक है, 2 पन्ने का अर्थ मेरे भाई 4 पेज। ठीक है, चलो ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे अगर पेज नंबर लिखा रहता तो ये 1 पेज हो गया। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा साइड वाला हो गया वो 2 पेज हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग 4 पेज में सेक्शन सी को लिखने का प्रयास करना। ठीक है, और हाँ मैं फिर कह रहा हूँ कि बिल्कुल सेलेक्टेड लिखना। अगर आपको मेरे भाई जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को सेलेक्ट करना। ठीक है, उन प्रश्नों को लिखना। आपको पता है सेक्शन सी में आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने रहते हैं जिसमें आप फुल श्योर रहो कि आप लिख सको 4-4 पेज, उन्हीं प्रश्नों को सेलेक्ट करना। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप सारे पॉइंटों को अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, कि खंड अ, खंड ब और खंड स या फिर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी को कितने पेज में लिखें और कैसे लिखें। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं सारी पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे मेरे भाई। ठीक है होंगे, ठीक है। चलो चैनल पर नए हो तो चैनल को चाहो तो अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो। चैनल पे सारी क्लास हो गई हैं तो आप द परफेक्ट स्टडी की प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर को एक बार बेसिक से कवर कर लो मेरे भाई। ठीक है, और हाँ आपके मन में अगर कोई डाउट कोई मेरे भाई कन्फ्यूजन हो तो आप इंस्टा आईडी पे जुड़ के मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। और हाँ पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।